पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल एक ऐसा संगठन होता है जिसकी संरचना, ट्रेनिंग और संस्कृति काफी हद तक एक नियमित सेना मिलिट्री जैसी होती है, लेकिन कानूनी तौर पर इन्हें देश की मुख्य सशस्त्र सेनाओं जैसे थल सेना, नौसेना या वायुसेना का हिस्सा नहीं माना जाता। यह बल सिविल पुलिस और फुल फ्लैश्ड मिलिट्री के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की मुख्य विशेषताएं: दोहरी भूमिका, ड्यूअल रोल। ये बल देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने, दंगों को नियंत्रित करने, आतंकवाद का मुकाबला करने और सीमाओं की सुरक्षा करने जैसे काम करते हैं। कमांड और कंट्रोल: आमतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजाय गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करती हैं। हथियार और ट्रेनिंग: इन्हें सामान्य पुलिस से कहीं अधिक आधुनिक हथियार दिए जाते हैं और इनकी ट्रेनिंग भी बहुत कठिन होती है ताकि ये युद्ध जैसी स्थितियों और उग्रवाद का सामना कर सकें। भारत के संदर्भ में पैरामिलिट्री फोर्स भारत में अक्सर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ही बोलचाल की भाषा में पैरामिलिट्री फोर्स कह दिया जाता है। भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित बल इसके अंतर्गत आते हैं। बल का नाम मुख्य कार्य: BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करना। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था बनाए रखना। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु संस्थान और सरकारी फैक्ट्रियों की सुरक्षा। ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत चीन सीमा, हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा करना। SSB, सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान सीमाओं की सुरक्षा करना। असम राइफल्स, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट भारत की सुरक्षा और म्यांमार सीमा की रखवाली। यह भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। एक जरूरी अंतर: असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF को तकनीकी रूप से भारत का वास्तविक पैरामिलिट्री फोर्स माना जाता है, क्योंकि इनके अधिकारी भारतीय सेना से आते हैं और इनका ढांचा पूरी तरह सेना जैसा है, जबकि BSF, CRPF आदि को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF कहा जाता है।